ऑल द क्वेश्चन जो कि इंग्लिश 512 के जो रिसेंट लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे कलेक्ट किए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनमें सबसे पहले है टाइप ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इन सोसाइटी। तो जो टाइप्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इन सोसाइटी है उसमें एक इंडिविजुअल बाइलिंगुअलिज्म आ जाता है जिसमें एक ही पर्सन प्रोफिशिएंट होता है दो लैंग्वेज में। सोशिएटल बाइलिंगुअलिज्म आ जाता है जिसमें एक कम्युनिटी या सोसाइटी में बाइलिंगुअल होती हैं और रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म होती है, एक्सप्रेसिव बाइलिंगुअलिज्म और कंपाउंड बाइलिंगुअलिज्म। आगे था जी 5 यूज़ ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, आइडेंटिटी एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज काम आती है, सोशल इंटीग्रेशन के लिए काम आती है, मसलन के किसी भी कम्युनिटी के साथ आपकी जब इंटरेक्शन के लिए, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आती है कि इंसान लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज हो तो फिर इंसान सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी के लिए होती है। प्रिजर्व कल्चर होता है, ये किसी भी जो इलाके की बोली जाने वाली ज़ुबान है ये उस इलाके के कल्चर को अपने अंदर एक ऑब्जर्व करती है, कल्चर को प्रिजर्व करती है, कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आगे जी एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म है, कॉग्निटिव बेनिफिट हैं, जो बंदे मतलब मोर देन वन लैंग्वेज बोल सकते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनमें ज़्यादा होती है, मल्टीटास्किंग उनमें हो जाती है, एक स्किल आ जाती है, और एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स की समझ आना शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, आप डेफिनेटली आपको ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं तो आप फिर आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डिलेइंग कॉग्निटिव डिक्लाइन आ जाता है, मसलन कि पोटेंशली डिलेइंग ऑनसेट ऑफ डेमेंशिया एंड ये कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, उनसे मतलब आपकी जान छूट जाती है, उसकी तरफ जाने से आप कम चांसेस होते हैं। इम्प्रूव्ड लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है, हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामर आ जाती है उसमें। आगे जनाब कोड स्विचिंग इन एडल्ट्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा था। एडल्ट्स कोड स्विच फॉर वेरियस रीजंस है। सबसे पहले तो एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए शिफ्ट लैंग्वेज करते हैं, और दूसरी सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी वो अपनी कोड स्विचिंग कर लेते हैं। लैक ऑफ वोकैबुलरी, जब वो किसी एक लैंग्वेज में बात करें उनके पास वोकैबुलरी कम हो तो फिर वो दूसरी लैंग्वेज में जो कि उनको जो करंट लैंग्वेज उनके पास होती है उसमें वो स्विच करके वहाँ से वोकैबुलरी के वर्ड कुछ लेके अपनी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। और एम्फेसिस और इंटेंशन, और मतलब कुछ हाईलाइटेड अ पॉइंट और एक्सप्रेशन इमोशन बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कभी कभी वो इंटेंशनली मतलब एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आगे जनाब डिक्रीज इन कोड स्विचिंग इन चिल्ड्रन में क्वेश्चन था कि कोड मिक्सिंग बच्चों में विद द पैसेज ऑफ टाइम कम क्यों हो जाती है, उसकी वजह क्या है, उसकी क्या फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, क्योंकि उनमें एक इम्प्रूव प्रोफिशेंसी आ जाती है। नीच लैंग्वेज लीड्स टू लेस रिलायंस ऑन मिक्सिंग, मतलब उनमें जब लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं बच्चे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की वजह से ये मामला कोड मिक्सिंग वाला कम हो जाता है। सोशल अडाप्टेशन, वो माशरे के रस्म व रिवाज को समझना शुरू कर देते हैं। और इंक्रीज एक्सपोजर, और उन्हें दुनिया का थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है और उन्हें मतलब इन चीज़ों में उन्हें थोड़ी सी समझ बूझ ज़्यादा आ जाती है। आगे आ जाता है जनाब बैलेंस्ड बायलिंगुअल क्या होती है जी। अब बैलेंस्ड बायलिंगुअल इज समवन हु हैज़ इक्वल प्रोफिशिएंसी इन टू लैंग्वेजेस, मतलब जो दो लैंग्वेजेस में जिसकी एक जैसी प्रोफिशिएंसी, इसको बैलेंस्ड बायलिंगुअल कहा जाता है। आगे है जनाब टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स। उसमें टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स क्या है, क्या एक कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है, लैंग्वेज शिफ्ट है और लैंग्वेज मेंटेनेंस है। आगे स्लोगन्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर लैंग्वेज प्रोटेक्टिंग प्रोसेस इन कोड मिक्सिंग है। स्लोगन्स सजेस्ट उसने क्या किया था कि कोड मिक्सिंग इज़ अ नेचुरल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट एंड मेंटेन लैंग्वेजेस। ठीक है जी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, लैंग्वेजेस को मेंटेन करता है। ही आर्ग्यूज दैट इट्स नॉट एन इंडिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स कन्फ्यूजन बट रादर अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग लैंग्वेज बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर इंटैक्ट। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रियोल के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें सिंप्लीफाइड ग्रामर है। ठीक है जी, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रियोल है उसमें जो क्रियोल लैंग्वेज होगी उसमें क्या होगा कि सिंपलर सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजिकल होगी पेरेंट लैंग्वेज की निस्बत। वोकैबुलरी बोरिंग होगी, जो भी उसकी वोकैबुलरी होगी वो अदर लैंग्वेजेस से होगी। इमर्जेंस फ्रॉम पिटगन, वो पिटगन से ही इमर्ज करेगी डेफिनेटली। जब पिटगन किसी भी सोसाइटी या किसी भी माशरे में किसी जनरेशन की वो उनकी नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो फिर इसको क्रियोल कह दिया जाता है। तो ये इमर्ज होती है पिटगन से। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, अ लैंग्वेज इन इट्स ओन राइट्स विद यूनिक फीचर्स सेपरेट फ्रॉम इट्स पेरेंट लैंग्वेजेस। आगे नेटवर्क एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक्स है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर है,
सोशल डायनामिक्स है, लैंग्वेज चेंजेस है, मतलब जो नेटवर्क एनालिसिस है वो क्या करता है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, एनालाइज कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स विद इन लैंग्वेजेस। सोशल डायनामिक्स एग्जामिनिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इंटरेक्ट लिंग्विस्टिकली। फिर लैंग्वेज चेंज है, स्टडी द एवेल्युएशन एंड अडॉप्टेशन ऑफ लैंग्वेज विद इन नेटवर्क। फैक्टर्स ऑफ मोनोलिंगुअल सोसाइटीज़ क्या क्या हैं जी? कल्चरल होमोजेनिटी है, सोसाइटीज़ वेयर वन लैंग्वेज इज predominantly spoken due to culture norms and historical factors। मतलब वहाँ पर एक ही कल्चर होगा, कल्चर सबका सेम ही होगा। एजुकेशन सिस्टम है, एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड प्रमोटिंग अ सिंगल लैंग्वेज विद एन एजुकेशन, वहाँ और उनके एजुकेशन सिस्टम में भी एक ही लैंग्वेज होगी। और नेशनल पॉलिसीज़ जो होंगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स फॉर अ सिंगल लैंग्वेज, और वहाँ पर भी एक सिंगल लैंग्वेज को ही सपोर्ट किया जा रहा होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन क्या है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन की सिग्निफिकेंट क्या है? उसके लिए जनाब कल्चरल प्रिजर्वेशन आ जाएगा, ठीक है, हेल्प्स मेंटेन एंड सेलिब्रेट डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज। कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं वो जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और मल्टीटास्किंग वगैरह। इम्प्रूव कम्युनिकेशन हो जाएगी जिस बंदे को डेफिनेटली बाइलिंगुअल एजुकेशन, जब आप एक बच्चा या कोई भी जब दो लैंग्वेजेस उसने फेस की होंगी या उनमें स्टडी की होगी, बाइलिंगुअल एजुकेशन होगी उसकी, तो फिर उसको कम्युनिकेशन के लिए बेटर चांसेस होंगे उसके। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए ज़्यादा हो जाएंगी। आगे जनाब बेनिफिट्स ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हैं। इसका भी वही मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका भी वही आ जाएगा कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंप्रूव होगी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी और लिंग्विस्टिक स्किल्स जो होंगी वो इम्प्रूव्ड होंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। आगे जनाब डिफाइन टर्म लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू अ पर्सन's ability to use a language effectively and accurately across different contexts. It involves skills in speaking, listening, reading and writing encompassing vocabulary, grammar, pronunciation and comprehension. Bilingual क्या है जी? A bilingual individual is someone who has the ability to fluently speak and understand two languages। ठीक है जी। component आगे है जनाब unitary language। A unitary language is a term used to describe a situation where a single language is accepted and used uniformly within a particularly geographic region or community। monolingualism in countries। आगे जनाब आ जाता है मोनोलिंगुअलिज्म इन कंट्रीज़ कि ये किस किस में है, तो सेवरल countries can be considered predominantly monolingual where a single language is primarily spoken and used across the population। उनमें जापान है, साउथ कोरिया है, हंगरी है और फिनलैंड है। ठीक है जी। अब जापान में जो जापानीज स्पीकिंग है, कोरिया में कोरियन है, हंगरी में हंगेरियन इज डोमिनेंट लैंग्वेज और फिनलैंड में फिनिश। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आ जाता है जी थ्री डायमेंशंस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। उसमें आ जाती है थ्री डायमेंशंस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल बाइलिंगुअलिज्म है, सोसाइटल बाइलिंगुअलिज्म है, रिसेप्टिव वर्सेस एक्सप्रेसिव बाइलिंगुअलिज्म है। आगे क्वेश्चन था जी इनलिस्ट ऑल एप्टीट्यूड्स, तो उसमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड्स है, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड्स है, सोशल एप्टीट्यूड्स है, इमोशनल एप्टीट्यूड्स है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्या होता है? प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड्स होते हैं जनाब एबिलिटी रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेमोरी। सोशल एप्टीट्यूड स्किल्स इन इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स। इमोशनल एप्टीट्यूड कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज इमोशंस इन वनसेल्फ एंड अदर्स। एथनोलिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर था जी कि ये क्या होती हैं, डिफाइन करें। एथनोलिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स एंड देयर एसोसिएटेड लैंग्वेजेस विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और रीजन। किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में मुख्तलिफ किस्म की जो एथनिक लिंग्विस्टिक जो हैं अपने मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, मजहबी डिफरेंट किस्म के मजहबी ग्रुप, ठीक है जी, एंड देयर एसोसिएटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, जब वो मुख्तलिफ किस्म के मजहबी जमातें अपनी अपनी लैंग्वेज के साथ किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में रीजन में कहीं एग्जिस्ट करेंगे। आगे डायग्लॉसिक है। डायग्लॉसिया रेफर्स to a situation where two or more dialects or language coexist within a community।
each having specific social roles or functions. Typically, one is used in formal or prestigious settings while the other is used in informal or everyday context. मतलब किसी भी रीजन में दो या दो से ज़्यादा डायलेक्ट्स होंगे, एक को ज़रा फॉर्मल वे में यूज ट्रीट किया जाएगा और एक को इनफॉर्मल वे में. मोनोग्लॉसिक आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं जी? इट प्रमोट्स अ बिलीफ दैट अ सिंगल लैंग्वेज शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली विद इन अ सोसाइटी. मतलब मोनोग्लॉसिक आइडियोलॉजीज़ ये कहते हैं भी किसी भी सोसाइटी में एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए और उसी को ही प्रमोट करना चाहिए और बाकी सब लैंग्वेजेस को डिसरिगार्ड या सप्रेस करना चाहिए. सिचुएशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज चॉइसेस वो कौन कौन से हैं? सोशल कॉन्टेक्स्ट है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन और पावर डायनामिक्स हैं. ठीक है जी. और आगे अब सिचुएशनल फैक्टर्स में कौन कौन से? सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है जी? सोशल सेटिंग्स एंड द पीपल इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन. पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका? और पावर डायनामिक्स. ठीक है जी. सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लुएंस लैंग्वेज चॉइस इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि आप किस सोसाइटी में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका बात करने का मकसद क्या है. अब जिससे आप बात कर रहे हैं आइदर ही इज़ सुपीरियर टू यू और नॉट. ठीक है. आगे जनाब आ जाता है इमर्जेंस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इन सोसाइटी. तो ये मतलब क्यों है? बाइलिंगुअलिज्म कैन इमर्ज ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक हिस्टोरिकल इवेंट्स, ट्रेड्स, कॉलोनाइजेशन एंड इमिग्रेशन. और फिर इसमें अगर फर्दर दो एग्जांपल्स देनी थी तो इमिग्रेशन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं तो ये सबसे एक वेरी सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि वेरी डोमिनेंट एक फैक्टर है. कॉलोनाइजेशन है. कॉलोनिकल हिस्ट्री कैन रिजल्ट इन बाइलिंगुअल पॉपुलेशंस. आगे डिफरेंसेस बिटवीन पिडगिन एंड क्रियोल है. तो पिडगिन और क्रियोल क्या है जी? डेवलपमेंट. पिडगिन लैंग्वेज अराइजेज एज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन between speakers of different languages, while Creole evolved from Pidgins to become stable, fully developed languages. Complexity. Creole have more complex grammar and vocabulary than Pidgins or native speakers. Creole have native speakers, whereas Pidgins are typically used as a second language. एक्टिव एंड पैसिव कंट्रोल ओवर लैंग्वेज में आ जाता है. एक्टिव कंट्रोल होता है जिसमें एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज एक्टिवली इन स्पीकिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन. पैसिव कंट्रोल में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड अ लैंग्वेज विदाउट नेसेसरीली बीइंग एबल टू यूज़ एक्टिवली. कोड स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स. कोड स्विचिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें कॉन्शियस चॉइस होती है. आपकी स्पीकर डेलिबरेटली स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी होती है कि आप कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से ये आता है. फ्लुएंसी. स्पीकर्स आर ऑफन फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस. जब वो कोड स्विचिंग की बात करते हैं, जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी उर्दू और इंग्लिश में दोनों में जाता हूँ तो इट मीन्स दैट आई एम फ्लुएंट इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सम टाइम उर्दू एंड सम टाइम इंग्लिश. आगे जनाब आ जाता है सम कंट्रीज़ वेयर मोनोलिंगुअलिज्म इज़ कॉमन. उनमें जापान, साउथ कोरिया और आइसलैंड और फिनलैंड जैसे आपको पहले बता चुके हैं. आगे रीजंस फॉर आईक्यू. इस तरह का मुझे क्वेश्चन मिला था. ट्रू कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू आईक्यू लेवल इंक्लूड्स जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस लाइक एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटस, न्यूट्रिशन, एक्सेस टू स्टिमुलेशन एक्सपीरियंसेस. डिफरेंस बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म एंड मोनोलिंगुअलिज्म. सिंपल सा क्वेश्चन है. बाइलिंगुअलिज्म बाइलिंगुअल क्या है? प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस. मोनोलिंगुअल है प्रोफिशिएंट इन 1 लैंग्वेज. पिंकर्स एस्पेक्ट्स की बात करें. स्टेमन पिंकर, अ साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, हैज एक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एवोल्यूशन, कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, डिस्कसिंग टॉपिक्स लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन, ग्रामर एंड द कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स बिहाइंड लैंग्वेज यूज. 5 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर की जब बात करते हैं तो उसमें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है. इन सब की डेफिनेशंस आपको पता ही हैं कि फोनेटिक्स क्या होता है? स्पीच साउंड्स और उनकी प्रोडक्शन को. और मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन होती है. सिंटेक्स होती है स्टडी ऑफ सेंटेंस होती है. सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज होती है. प्रैग्मेटिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल इंटरेक्शंस. ट्रिगरिंग एक टर्म को एक्सप्लेन करना था. अ ट्रिगरिंग टर्म इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट प्रमोट्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एक्शन. इट इनिशिएट्स अ पर्टिकुलर थॉट और बिहेवियर. EL एंड ML स्टैंड्स फॉर. EL स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और ML कैन रेफर टू मदर लैंग्वेज और मदर टंग. ठीक है जी. और आगे लिंगुआ फ्रैंका. वाई लिंगुआ फ्रैंका इज यूज डिस्पाइट ऑफ मल्टी लैंग्वेजेस इन अ कंट्री. लिंगुआ फ्रैंका इज ऑफन चूजन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस लाइक ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी और हिस्टोरिकल टाइज.
इट्स यूज सिंप्लीफाइज कम्युनिकेशन अमंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आगे जनाब बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिज्म वर्सेस डोमिनेंट बाइलिंगुअलिज्म है। बैलेंस्ड बाइलिंगुअलिज्म में है कि आप इक्वल प्रोफिशिएंट होते हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, और डोमिनेंट बाइलिंगुअलिज्म में ये होता है कि प्रोफिशिएंसी इन वन लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द अदर वन। प्रोफिशिएंसी लेवल फॉर बाइलिंगुअलिज्म की जब हम बात करते हैं कि बाइलिंगुअलिज्म के लिए हाउ मच प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड फॉर बाइलिंगुअलिज्म और इसके क्या लेवल है, नो फिक्स्ड थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट, जनरली बीइंग एबल टू कंफर्टेबली स्पीक, रीड, राइट एंड कंप्रीहेंड इन टू लैंग्वेजेस इज कंसिडर्ड बाइलिंगुअलिज्म। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था कि कितने आप वो होंगे प्रोफिशिएंट होंगे तो आप बाइलिंगुअलिज्म कहलाएंगे, आप बाइलिंगुअल कहलाएंगे। मोनोग्लॉसिक एंड हेट्रोग्लॉसिक आइडियोलॉजी। मोनोग्लॉसिक promotes a single language exclusive use within a society. Heteroglossic supports a coexistence of multiple languages within a community. आगे जी मेटालिंगुअल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड कॉन्शियसली एनालाइज द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड यूज। लैंग्वेज चेंज प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज चेंज की जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज चेंज अकर्स थ्रू प्रोसेस लाइक फोनोलॉजिकल चेंज, सिमेंटिक चेंज, सिंटैक्टिक चेंज। फोनोलॉजिकल चेंज में प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, सिमेंटिक चेंज में वर्ड मीनिंग शिफ्ट करते हैं, सिंटैक्टिक चेंज में सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। चैलेंजेस ऑफ डोमेन कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले मेंटेनिंग लैंग्वेज डोमेन्स इसमें आ जाती है, फिर लैंग्वेज शिफ्ट, वन लैंग्वेज इंक्रोचेस अपॉन द डोमेन ऑफ अदर, और आइडेंटिटी इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इंडेक्सिकलिटी का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंडेक्सिकलिटी आर डिफाइन। इंडेक्सिकलिटी रेफर्स टू द वे लैंग्वेज कैरीज मीनिंग्स दैट पॉइंट्स और इंडेक्स स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। इट्स द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट it's used in where certain words or phrases can significantly more than their literal meanings based on context, speakers or social। मतलब कि ये एक way of language carries meanings that points to index specific social, cultural, situational context की जब हम बात करते हैं। डोमेन लेवल ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो उसमें माइक्रो लेवल है, मेसो लेवल है और मैक्रो लेवल है। माइक्रो में लैंग्वेज बिहेवियर विद एन इंडिविजुअल इंटरेक्शन एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। मेसो लेवल में लैंग्वेज बिहेवियर विद इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। और मैक्रो लेवल में अंडरस्टैंडिंग language behavior across larger societal, social और cultural context। 5 characteristics of language behavior में अब जब हम बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा जनाब डायनामिक, language constantly evolve and adapts to various context। rule governed होती है जी जो language behavior है, grammatical rules and structures, communicative used for transmitting information, adaptive can adjust based on the speaker's goals or social। contextual meaning and usage are influenced by the context in which language is used। 3 dimensions of bilingualism ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर। और आगे एक रिसेप्टिव वर्सेस एक्सप्रेसिव बाइलिंगुअलिज्म है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग टू लैंग्वेज एक्टिवली। आगे इनर स्पीच है जनाब, इनर स्पीच रेफर्स टू द इंटरनल डायलॉग और द थॉट इंडिविजुअल्स हैव यूजिंग लैंग्वेज विद इन देयर माइंड्स without vocalizing। it is the silent use of language for thinking, problem solving or self reflection। that was all about all the questions so far we have collected from different sources and from different students on different websites from the handouts of English 512। thanks for watching। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।